All right, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So yes, today we are doing the discussion of day 16 of pure organic chemistry. नहीं प्योर एडवांस नहीं है यार, ये क्या है इसका नाम? हाँ, इसका नाम क्या है? हाँ, डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज। यस, दिस इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन स्लाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हाँ, दैट इज जनरली मतलब कॉमन सेंस है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, दैट इज अवर रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस। रेट्रो सिंथेसिस, हमें रिवर्स सिंथेसिस करना है कि किससे बना होगा ये। देखो, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक साइक्लो हेक्सीन दिख रहा है विद अ मिथाइल। तो मैं इसको अगर रीड्रॉ करूं, ऊपर रीड्रॉ करता हूँ, तो क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार रीड्रॉ कर सकता हूँ? ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है अल्कीन आई है, और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है एक मिथाइल है, वो छोड़ो अभी, पर यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है अल्कीन आई है। अगर हम जब रेट्रोसिंथेटिकली सोचे कि अल्कीन कैसे आ सकती है, तो जनरली अल्कीन आ सकती है उस चीज से, जैसे कि एलिमिनेशन रिएक्शन से अल्कीन आ सकती है। या तो आप बीटा एलिमिनेशन कर दो, है ना, हमारे सिलेबस में बीटा एलिमिनेशन ही है, उसी पे बात करते हैं। अच्छा, तो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो सकता है, और या तो आपका वो अल्कोहलिक केवेज हेलोजन्स के साथ वो हो सकता है। अच्छा, यहाँ देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे NaBH4 MeOH है, और देन H प्लस डेल्टा है। साफ साफ दिख रहा है मुझे NaBH4 MeOH ने किसी कार्बोनिल कंपाउंड का अल्कोहल बनाया है, जो कि इसके रिंग के अंदर वाला कार्बोनाइल होगा। ठीक है, अगर बाहर कार्बोनाइल होता OH, तो ये वाली अल्कीन मेजर बनती, बाद में अलग बात है रीअरेंज करके अंदर आ जाती, पर मेजरली अंदर ही हम मानेंगे एज अ मेजर प्रोडक्ट के लिए। तो ऑब्वियसली बात है ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा, तो सी इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मेरे दिमाग में तो एक ही कार्बोनाइल कंपाउंड आ रहा है, सी, जो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है मिथाइल के बगल वाला। क्योंकि ध्यान से देखो, सुनो, अगर मिथाइल की यहाँ होता, यहाँ पे बनता OH, और जब इसको डिहाइड्रेट कराते यहाँ पे प्लस बनता, तो यहाँ पे इसके देखो चार अल्फा एच है, तो ये रीअरेंज करके यहाँ पे आता ही नहीं, यहाँ पे इसके तीन अल्फा एच हो जाते। तो अल्कीन यहाँ पे कभी आती नहीं, अल्कीन यहाँ पे आती है ना। तो मिथाइल के बगल में ही होना चाहिए ये, क्योंकि हमें अल्कीन यहाँ पे चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यस। नाउ सी इज दस। अच्छा, अब देखो, कीटोन है, उसके बगल में तुमने अल्काइल ग्रुप लगाया है, और यहाँ पे मुझे CH3I दिख रहा है रिएजेंट में। तो ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, अल्फा मिथाइलेशन ऑफ कीटोन, अल्फा मिथाइलेशन ऑफ कीटोन। और यहाँ पे एक सेकेंडरी अमाइन भी है। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, क्या ऐसा हुआ होगा कि बी हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है, बी हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है, इस NH2 ने इस पे अटैक करके ईन अमाइन बनाई होगी। मैं सिर्फ इतना पार्ट दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कुछ ऐसा ईन अमाइन इसने बनाया होगा, और फिर इस इन अमाइन ने पुश करके इलेक्ट्रॉन CH3 को लात मारी ए बाहर, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा पे मिथाइल लग गया, और फिर हाइड्रोलिसिस करी आपने, इमाइन टाइप हाइड्रोलिसिस हो गई। हाँ, मतलब बी मेरा साइक्लोहेक्सेनोन है। अच्छा, ऐसा कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिससे 6 कार्बन का साइक्लिक कीटोन बनता है? तो ऑब्वियसली बात है सर, जब जो हमने कीटोन वाला पढ़ा था, जब हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग कराते हैं, जो कि एक अपर लेवल का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसमें 6 या 7 कार्बन होते हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि हीटिंग के दौरान हम छोटू निकालते हैं, ये CO2 और पानी निकालते हैं। अगर मैं एक कार्बन निकाल रहा हूं और 6 कार्बन मेरे पास इसमें है, तो ऑब्वियसली बात है सर, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में मेरे पास 7 कार्बन होने चाहिए। तो कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ, बीच में 5, और ये मेरे पास ए का स्ट्रक्चर होगा, ये मेरे पास ए का स्ट्रक्चर होगा। और आप सभी लोग पढ़ते हो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, आप सब लोग पढ़ते हो ओम्स गैप, ये पढ़ते हो। तो इसमें ये याद करना है, देखो ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे याद करना है। इसमें आपने CO2 निकालना है, इसमें आपने सिर्फ पानी निकालना है, सक्सेनिक एसिड और आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम फॉर जी। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप एस्टर बनाते हो, साइक्लिक एस्टर, और एडिपिक और पिमेलिक एसिड में आपने दोनों निकालने हैं, छोटू भी निकालना है, पानी भी निकालना है। बात समझ आई? क्या आपको बात मेरी समझ में आई? बात समझ में आई? यस, दिस इज योर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का समरी, कि जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो ये करना आप। ठीक है, so this is oxalic malic, oxalic malic succinic, just not glutaric. No, no, glutaric acid is something else. Okay, and then your adipic and then your pimelic acid. ठीक है, चलो। Now, okay, let's see this. That is glutaric only. Okay, that is glutaric acid only, ना, है ना?
ऑक्सैलिक, मैलिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, प्रोमेलिक। ओके ना, डी पे आओ अब। ये हमने सॉल्व करके नहीं सर, इसमें ये बचा है। तो देख लो सॉल्व, ओजोन लेसेस करनी है, तोड़ो इस कंपाउंड को, तोड़िए देखिए। एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, छः और छः पे वही सात, तो पाँच छः सात, ये आएगा। हम्म, ऑक्सीडेटिव ओजोन, ऑक्सीडेटिव ओजोन, ये आएगा। सही है बात। यस नाउ, डी क्या है? लोअर होमोलोग ऑफ ए। इस ए का लोअर होमोलोग है, सी एच टू का डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है। यहां से एक सी एच टू, एक सी एच टू आप गायब कर दो, आपका ये बन जाएगा सी ओ एच, सी एच टू होल फोर, सी ओ एच। दिस इज योर अडीपिक एसिड। ठीक है, अब बस इसको आपने ऐसे ही लेके चलना है, SOCl2 देन PCl5। तो अगर सिर्फ SOCl2 दे दे, तब मैं ऑटोमेटिकली समझ जाता कि एक बार SOCl2 यहाँ करेगा, एक बार SOCl2 यहाँ रिएक्ट करेगा, Cl का एसिड क्लोराइड बना देगा। और मेरे को अलग से भी दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, बोल रहे हैं एक मोल में से एक रिएक्शन कराओ। तो SOCl2 और PCl5 के बाद मेरा कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, दो बार COCl और बीच में मेरे चार CH2। ठीक, अब NH3 एक्सेस, NH3 एक्सेस हीट भी क्या है, हीट की जरूरत नहीं है वैसे, तो ये यहाँ पे बना देगा NH2 और यहाँ पे बना देगा NH2, है ना। ठीक है, अच्छा वर्कअप, ठीक है वर्कअप वो बेसिक मीडियम है वगैरह हो गया, वर्कअप ये आपका ई बन गया। ठीक, अच्छा SOCl2 एक्सेस, अमाइड के साथ SOCl2 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या इसका साइनाइड बना देगा ये? यस, ये इसका क्या बना देगा, CnCn। अब H2Ni एक्सेस में आप डालोगे तो क्या आपका कुछ ऐसा बनेगा, देखो चार, और यहाँ पे बनेगा CH2NH2, साइनाइड का रिडक्शन कर दिया आपने, यहाँ पे बन जाएगा CH2NH2। तो F आपका ये है, G आपका ये है, दिस इज हेक्सेन डायमाइन, 1,6 हेक्सेन डायमाइन या हेक्सेन 1,6 डायमाइन, एंड दिस इज योर अडीपिक एसिड। है ना, ध्यान से गौर से देखना, क्या इन दोनों में छह छह कार्बन है? इसमें भी छह कार्बन है, इसमें भी छह कार्बन है। तो जब मैं n मोल्स ऑफ डी और n मोल्स ऑफ जी को जोड़ूंगा तो मेरा P बनेगा, P मेरा बनेगा नाइलॉन 6,6। ठीक है, P मेरा क्या बनेगा, नाइलॉन 6,6 अडीपिक एसिड, एंड हेक्सेन 1,6 डायमाइन से मेरा क्या बनता है, नाइलॉन 6,6। आ जाओ ऑप्शंस पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी इज दिस, नहीं, आप साइक्लोपेंटेनोन नहीं है, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोन। H gives both NaHCO3 test and NaOI test। NaHCO3 दैट सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOI क्या है, हेलोफॉर्म टेस्ट। H का ये H है, देखो यहां से हेलोफॉर्म दे देगा, बिल्कुल सही है, और यहां से NaHCO3 टेस्ट दे देगा, ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट। P is known as nylon 2,6, no it is wrong। नाइलॉन 2,6 होता है आपका ग्लाइसिन एंड कैप्रिक, है ना, कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस पे जो बनता है ना, अमाइनो कैप्रिक एसिड, ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रिक एसिड से आपका नाइलॉन 2,6 बनता है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 भी बोलते हैं उसको। कॉमन नेम ऑफ ए इज पिमेलिक एसिड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जेई वाला आपका आंसर हो गया बी एंड डी करेक्ट। जेई वाले में आपका आंसर क्या हो गया बेटा, बी एंड डी करेक्ट। आ जाओ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। करेक्ट माइनस आई ऑर्डर, चलो देखते चेक करते हैं। NF3 प्लस का ज्यादा माइनस आई होता है, NR3 प्लस से, ये सही है, ठीक है ये सही है। पर यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा एम्बिग्विटी लग रही है, NHR2 NHR, ठीक है ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसा है, NR यस। क्या अल्काइल ग्रुप्स बल्कि होता है, यस। तो क्या यहाँ पे एक रिपल्शन है, यहाँ पे रिपल्शन है, क्या इस रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है इसका थीटा बढ़ रहा होगा? ठीक है, एक बात याद करो, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, तीनों हाइब्रिडाइजेशन में क्या बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है? हाँ, और बॉन्ड एंगल के साथ क्या परसेंटेज s कैरेक्टर भी बढ़ रहा है? यस। क्या परसेंटेज s बढ़ रहा है तो en भी इनकी बढ़ रही होती है? हाँ, en भी इनकी बढ़ रही होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ये जब नाइट्रोजन से ये जब तीनों बल्कि अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो क्या ये en बढ़ रही है? क्या इस मॉलिक्यूल या इस नाइट्रोजन पे ईएन बढ़ रही है ड्यू टू दिस बॉन्ड एंगल का बढ़ना? यस। तो मतलब ये नाइट्रोजन नॉर्मल इन सब नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये बेटर माइनस आई है। और यहाँ पे इन आर का प्लस आई उतना डोमिनेंट नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, थीटा ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, ईएन ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीन एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पे उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होता है, यहाँ पे उतना ज्यादा रिपल्शन क्या नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये अपना मस्त करके प्लस आई लगाते हैं, यहाँ पे दो बार प्लस आई, यहाँ पे एक बार प्लस आई है, और यहाँ पे जीरो प्लस आई। अब बताओ, अगर
इस वाले में प्लस आई है, तो इस नाइट्रोजन का जो प्लस है, क्या इस नाइट्रोजन का प्लस कम हो गया होगा इस प्लस आई से? यहां भी कम हो गया होगा, यहां उतने का उतना है, यहाँ पे प्लस आई नहीं उतना ज्यादा। तो इसका मतलब ये ऑर्डर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि NH2 प्लस में इस प्लस का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है इसके प्लस आई के कारण। यहाँ प्लस आई क्यों नहीं मान रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे ये वाले फैक्टर्स ज्यादा है, EN यहाँ ज्यादा है, प्लस आई उतना खतरनाक नहीं लग पा रहा, क्योंकि रिपल्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है एक मॉलिक्यूल में। यहाँ पे ये काइंड ऑफ बोल सकते हो माइनस आई वाले ग्रुप्स की तरफ बिहेव कर रहे हैं, इस प्लस से खींच रहे हैं। इस नाइट्रोजन को हम पैनिक नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक है। इस नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं? पैनिक नाइट्रोजन। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, हाँ, ठीक है। और इन तीनों में क्या हो रहा है? इन तीनों में एक एटम एच है ना, मिनिमम सब में एक एक एच है। यहाँ तो तीनों ही एच है, यहाँ दो दो एच है, तो यहाँ पे उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं है, तो ये अपना मस्त प्लस आई दिखाते। तो ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। सही ऑर्डर क्या होगा? ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये NH3 प्लस आएगा, फिर NH2R प्लस आएगा, फिर NHR2 प्लस आएगा। समझ में आ गई बात? यस। नाउ करेक्ट माइनस आई ऑर्डर इज OH इज ग्रेटर देन OR, गलत। NH3 प्लस तो माइनस आई होता है, गलत। O माइनस, ये भी गलत है बेटा। O माइनस इज द ट्रू माइनस आई ग्रुप, O माइनस का सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, माइनस आई पूछा है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, मैं प्लस आई सोच रहा था। हाँ, माइनस आई पूछा तो ये वाला गलत है, देखो। माइनस आई OR का ज्यादा होता है, OR का माइनस आई ज्यादा होता है। सही है। NH3 प्लस का भी, NH3 प्लस का इनसे ज्यादा होता है। एक सेकेंड, NH3 प्लस का इनसे ज्यादा होता है, और ये वाला बिल्कुल सही है यहाँ पे। O माइनस इज अ प्लस आई ग्रुप, है ना, ये तो प्लस आई अपना, तो ये भी आपका गलत है। बिकॉज OR का ये ना ऐसे होता ना, अगर ऐसे एरो लगे होते तब सही था। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस आई, बिल्कुल सही है। O माइनस इज अ प्लस आई ग्रुप, है ना। ये बस फील कराएगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, काइंडा ये जो कार्बन से ये माइनस फील करेंगे अपने ऊपर, सही है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लस आई। अरे सर, ये तो लेजोनेंज है, लेजोनेंज। ये प्लस आई नहीं है, ओनली सी करेक्ट, ओनली सी करेक्ट फॉर नीट इंडिया। एंड बी एंड डी, आई गेस, यस, बी एंड डी करेक्ट फॉर JEE, ठीक है। ओनली सी करेक्ट फॉर नीट इंडिया एंड बी एंड डी करेक्ट फॉर JEE, ठीक है। आइए आपके आंसर्स चेक करते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे, कैन यू सॉल्व? ओके, तो जे का ऑप्शन क्या था? जेई के ऑप्शंस वर बी एंड डी करेक्ट, राइट। जेई के ऑप्शंस एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ शायद। जेई के ऑप्शंस वाज बी एंड डी करेक्ट। बी एंड डी करेक्ट, यस, बी एंड डी करेक्ट। अच्छा, वन थिंग आई वाज थिंकिंग लाइक, ओके छोड़ो यार, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल डाउनवोट दैट थिंग, बट जिसको आ रहा है वो करेगा। ओके, नाइस। ये 6 7 हो गया, बस 7 लोग गलत हैं, 5 लोग सही थे बस, है ना। बी एंड डी करेक्ट। ये ये लोग ना, मतलब इन लोगों की किस्मत इतनी खराब है ना, जे नीटार्ड्स की। ये तुक्का भी मारते हैं ना, और इनका तुक्का हमेशा गलत जाता है, हमेशा गलत जाता है इनका तुक्का। ओनली सी करेक्ट फॉर नीट इंडिया। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? एक भाई, अच्छा हाँ ठीक है, इन्होंने बोला होगा NRC प्लस में माइनस आई है, तो NRS में भी माइनस आई होगा, ठीक है। नॉट देयर फॉल्ट, ओके, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, आई ट्रैप्ड देम। नाउ बी एंड डी करेक्ट, राइट। 3 वोट्स आए हैं, प्लीज। अरे यार, एक बच्चे ने सही किया बस, BC वाले तो पता नहीं कौन है, ठीक है। अच्छा, एक मैंने यहाँ डाला था, मेरे को आई फाउंड दिस टुडे, पता है ये मुझे आज मिला, ये मीडियोकर टार्ट्स। चलो देखते हैं इसमें क्या। यस यस, नो, 22 बच्चे बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए ऑर्गेनिक, कोई नहीं, ये नहीं करेंगे कभी जिंदगी में कुछ। बाकी 13 15 21 मेजोरिटी इज विद मी। सो ऑलराइट, आई विल स्टार्ट पोस्टिंग फ्रॉम टुमारो। अच्छा, ये मैंने बताया था, इसमें मुझे वीक 7 और वीक 8 के टॉपिक्स मिल चुके हैं, मुझे बस 4 टॉपिक्स और चाहिए, है ना। 4 मैंने निकाल दिए, 4 मुझे और चाहिए, बता देना आप, बना देंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर दिस सॉल्यूशन वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा एंड समझ आया होगा, और आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़ रहे हैं, आप नए नए सवाल सीख रहे हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।